आज मिथुन लग्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मिथुन लग्न जो होता है उसमें सूर्य का फलादेश पढ़ेंगे। हमने वृष लग्न तक खत्म किया है, वृष लग्न में राहु केतु संबंधित सारे ग्रहों को पढ़ चुके हैं। और इसमें मिथुन लग्न जो होता है वहां पे 3 नंबर आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, उसके सामने 10, 11, 12, 1 और 2। अब मिथुन लग्न जो है उसको हम लिखेंगे मिथुन लग्न, ठीक है। मिथुन लग्न, ठीक है। सूर्य का फल, सूर्य का फल मिथुन लग्न में, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है जी। मिथुन लग्न, आप देखिए मिथुन लग्न में अगर लग्न में सूर्य बैठा हो, पहली बात तो देखो मैं एक गंदा आदमी हूं, मैं काले रंग से सूर्य को कभी नहीं लिखा, मैं इसको रेड करूंगा क्योंकि सूर्य लाल लालिमा वाला ग्रह है और हमारा सूर्य लग्न है चमकता फिरता, तो इसको हमें सूर्य को रेड कलर से लिखना। तो मिथुन लग्न जो है, बुध जो है सूर्य का मित्र है, क्योंकि बुध जो है वो गुरु की जो मदर पत्नी है चंद्रमा, उससे इंद्र के द्वारा नाजायज तरीके से उत्पन्न औलाद है। तो गुरु बृहस्पति बड़े धार्मिक ग्रह हैं और उन्होंने बुध को अपने पास रखने से अस्वीकार कर दिया था कि हम बुध को अपने पास नहीं रखेंगे। इस तरह की कहानी ज्योतिष में पाई जाती है, ज्योतिष में नहीं शास्त्रों में पाई जाती है, सॉरी। तो बुध को सूर्य ने अपने पास रखा था हमेशा के लिए कि भाई ये तू मेरे पास रहेगा, और तुझे जैसे सूर्य राजा है तो उसको युवराज का पद मिला था, बुध को आज भी मिला हुआ है। तो बुध की एक अपनी महत्ता है। भाई देखो मैं तो मेरा बोलता हूँ बुध खराब है और मैं बुध को कभी अच्छा करने की कोशिश भी नहीं करता, भाड़ में जाए बुध, ठीक है। बट अभी हमें बुध से संबंधित जानकारी लेनी है, पढ़ाई करनी है, तो हमें बुध की चर्चा अवश्य करनी पड़ेगी। और देखिए ग्रह कोई खराब नहीं होता, मैं ये भी बता दूं। मैं लोगों के ऐसे मजे मजे में बोल देता हूँ कि ये ग्रह खराब है, बुध, मुझे बुध खराब करना है, फलाना ठिकना, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ मजे मजे में। मैं इतना लोड नहीं लेता क्योंकि मैं भगवान की आराधना साधना सभी करता हूँ और ग्रह सभी सबके लिए पॉजिटिव होते हैं। देखिए किसी ग्रह को बोलने से आपका वो खराब नहीं हो जाएगा, वो आपके कर्म करने से खराब हो जाएगा, इस बात को हमेशा डिपेंड रखें। अगर कोई साधक व्यक्ति होता है ना, कोई भी बड़े बड़े साधक व्यक्ति, तो वो कुछ भी बोल दे, उनकी वाणी से कोई दोष नहीं लगेगा। लोग सोचते हैं वाणी से दोष लग जाएगा, वो तुम लोगों की वाणी से दोष लगेगा। मनसा कर्मा वाचना, आप लोगों के, जिनका उस तरह का लेवल नहीं पहुंचा। हम लोगों का लेवल उस तरह का पहुंच चुका है कि हम किसी को 2 शब्द खराब भी बोलते हैं, हमारे दोष नहीं लगने, ये भी बता, क्योंकि हम लोग उससे ज्यादा पूजा पाठ साधना में, भगवान में, ध्यान में, मेडिटेशन में समय को बहुत देर 1-1 घंटा ऐसे बिता देते हैं, 1-1 घंटा ऐसे, 1-1 घंटा ऐसा ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम लोग को उतना दोष नहीं लगता, मैं ये बता दूं, जो हमें ज्ञान पेलते रहते हैं। अब सूर्य लग्न में मिथुन राशि पे अपने मित्र की बुद्ध की राशि में बैठा हुआ बड़ा अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। राजयोग जैसा निर्माण करवा देगा। अगर यहाँ लग्न में सूर्य बैठा होगा एक राजयोग बना देगा, आदमी की महत्ता को बहुत बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा पता है? अकाउंट्स के क्षेत्र में ले जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र में ले जाएगा, मतलब राजयोग संबंधित पद देने के सामर्थ्य रखने वाला होगा ये सूर्य, कि कोई अच्छे लेवल पे ले जाए। अब जैसे मान लो बैंक में नौकरी लगवा देगा तो मैनेजर बनवा देगा, और अच्छे उस पर मतलब कैशियर वैशियर भी बनवा सकता है। वो डिपेंड करेगा, और अन्य ग्रहों पे डिपेंड करेगा कि कर्म स्थान पे, जैसे यहाँ पे गुरु है तो यहाँ पे शुक्र और बुध बैठ जाए और सूर्य लग्न में बैठ जाए, फिर तो बहुत बढ़िया योग बन जाएगा राजयोग। जिस भी क्षेत्र में होगा व्यक्ति, बहुत अच्छा योग बन जाएगा। तो लग्न में बैठा हुआ सूर्य अच्छा होता है। मैं एक चीज और बता दूं, सूर्य मित्र की राशि पे इसलिए अच्छा है। अगर यही लग्न में बैठा हुआ मंगल वृश्चिक राशि पे होता तो वहां पे भी मित्र की राशि पे, बट वो क्रूर ग्रह है मंगल, और बुध सात्विक ग्रह होता है, ठीक है। इसकी राशि में बैठा हुआ सूर्य थोड़ा सा सर दर्द कभी कभी इस बच्चे को बीच में करेगा, जातक को सर दर्द की प्रॉब्लम कभी कभी रहेगी, आंखों में समस्या के भी चांसेस बन सकते हैं, ये भी बता दो। क्योंकि अगर सूर्य बहुत ज्यादा बलवान हुआ, और ये ठंडी प्रकृति है और सूर्य अग्नि प्रकृति है, तो इस बात को हमेशा कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा कि कभी भी किसी ठंडे ग्रह के ऊपर अगर गर्म ग्रह बैठ जाता है, सूर्य तो सबसे ज्यादा गर्म है और बुध काफी शीतल ठंडा ग्रह है, ठीक है, बट वो उसका मित्र है, उसके साथ रहता है, तो उसको आदत भी पड़ गई है, तो इतनी ज्यादा समस्या नहीं करेगा। बट हमें ये भी याद रखना है कि जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा बुध का शत्रु है, लग्न जो है वो बुध है जातक का, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो इस घर पे अगर कोई क्रूर पाप ग्रह बैठ जाता है, समझ रहे हैं, क्रूर पाप ग्रह इस घर पे, तो ये भी जो होता है हमारी दाहिनी आंख होती है। कौन सा? ये राइट आंख है हमारी, और ये लेफ्ट आंख है, ठीक है। और ये हमारा बेट, ये सर का पूरा हिस्सा है, ये वाला लग्न जो है ये सर का हिस्सा है। तो जब लग्न में सूर्य बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं वो सूर्य को क्रूर ग्रह और काफी पाप ग्रह माना जाता है। तो वो एक बार को तो लग्न में बैठने के कारण शरीर स्वास्थ्य में थोड़ा जलन पैदा करता है।
अब भले ही वो बच्चा जातक है तो उसको थोड़ा सा उग्र करेगा, थोड़ा सा गुस्सा भी पैदा करेगा। और देखिएगा एक बात बता दूं मैं आपको, जब मैंने बोला कि ये व्यक्ति राजा समान रहेगा, लग्न में बैठा हुआ है, तो राजा में उग्रता और तेज होता है। जो व्यक्ति के लग्न में सूर्य बैठेगा उसके अंदर तेज स्वाभाविक आ जाएगा, क्योंकि सूर्य है और सूर्य में तेज होता है, सबको मालूम है। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य, तो इसमें ये बैठा हुआ सूर्य है, अच्छा रहेगा। सूर्य की दृष्टि इस घर पे है, ठीक है, यहाँ प्रोफेशन देगा, अच्छा प्रोफेशन दे देगा सूर्य। अब इसी सूर्य की दृष्टि इस पे पड़ेगी सप्तम भाव में, तो जिसकी जातक की वाइफ है उसका भी प्रोफेशन बड़ा अच्छा हो, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो इसका वाइफ का जो जातक का प्रोफेशन है। हाँ, अब मैं एक चीज और बोलूं, वाइफ के शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ देगा, क्योंकि वाइफ का इस जातक का जो सप्तम भाव मारक है, सप्तम मारक है वो गुरु है, उस पर सूर्य बैठा, तो पत्नी को थोड़ा उग्र कर दे। जातक के मुकाबले पत्नी को ज्यादा उग्र कर दे। पत्नी थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाले कह सकते हैं कि बनेगी इस व्यक्ति, तेज भी होगा उसमें। अगर वो गवर्नमेंट क्षेत्र की तैयारी करती है, कुछ अच्छा करती है, तो वो अच्छा कर पाएंगे, ऐसा ही होगा। ठीक है, इस लग्न में बैठा हुआ बुध के लग्न, ठीक है। अब देखिए एक चीज और याद रखिए, सूर्य यहां से पराक्रम के घर का भी लॉर्ड है, 5 नंबर यहाँ पे है ना, पराक्रम के घर का भी मालिक है ना। इस लग्न में जो बुध की राशि पे बैठा हुआ है, तो आदमी पराक्रम में तेजी नहीं करेगा। बुध की राशि पे बुद्धि से काम लेगा, पराक्रम में कोई भी काम करेगा, बैठे बैठे काम करवाएगा, दिमाग बड़ा तेज होगा व्यक्ति का। पराक्रम के घर पे मंगल की राशि पे बुध का बैठा हुआ सूर्य, और बुध का मित्र होता है सूर्य, याद रखिएगा। अगर मित्र की राशि पे कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो गया। अब वो किस घर को देख रहा है? पराक्रम के घर को, मतलब पराक्रम के घर का मालिक है, देख तो नहीं रहा, देख तो इस सप्तम भाव को रहा है। इसकी दृष्टि यहां पड़ेगी सप्तम पे, सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, पूर्ण दृष्टि, इसको समझिएगा इस तरह से। जब ये पूर्ण दृष्टि से इस घर को देखेगा सप्तम को, तो पत्नी को थोड़ा सा समस्या अवश्य देगा, ये याद रखिएगा। वाइफ को देगा, क्योंकि गुरु की का लग्न हो गया पत्नी का, उसके ऊपर सूर्य क्रूर पाप ग्रह है, तो पत्नी को पेट संबंधित समस्या देगा, गैस देगा, थोड़ा सा गैस कब्ज भी पैदा कर सकता है वाइफ को, ये चीज देगा। ये चीज दिख रही है, साफ दिख रही है, क्योंकि वाइफ पहले ही पित्त प्रकृति वाली होगी, और ऊपर से सूर्य की जो दृष्टि है, तो वो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वाइफ के लिए। वाइफ थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन वाली होगी, गुस्से वाली होगी। और मैंने बताया कि वाइफ अगर मेहनत करती है तो वो भी कुछ मुकाम हासिल कर सकती है, अच्छी जॉब वॉब में ना, इसका ही होगी। और सूर्य पराक्रम के घर का लॉर्ड है, लग्न में बैठा हुआ, ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ ये चीज रखेगा कि ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, उन कामों में सक्सेस भी हासिल करेगा। मतलब कोई बिजनेस डालने की सोचेगा, कोई ठेका लेने की सोचेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने की सोचेगा, कोई साइड बिजनेस लेने की सोचेगा, तो वो उसमें सपोर्ट, क्योंकि बुध की राशि है। और बुध पर्वत मैंने बहुत बार लोगों को मालूम है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होता है बुध पर्वत में, इस छोटी सी उंगली के नीचे 2-2, 3-3 रेखे होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, 2-2, 3-3 तरह से इनकम जनरेट करते हैं। शेयर मार्केट से जनरेट करेगा, वो इसका मित्र है, समझ रहे। शुक्र जो है बुध लग्न का मित्र है, तो इनकम जनरेट शेयर मार्केट से होता है। उसके बाद क्या करता है, एक आदमी व्यापार में भी दिमाग लगाता है, अपनी पत्नी के नाम से उसको भी बिठा के कोई ना कोई बिजनेस भी कर लेता है। फिर इसकी एक नौकरी भी फिक्स होती है, सरकारी क्षेत्र में हो, बैंक में हो, फलाना हो, जिसमें भी हो, कुछ ना कुछ ऐसा वर्क भी करता है। ठीक है, तो लग्न में सूर्य के बारे में हमने बढ़ा दिया, और सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, ये सबको मैं बता दूं। सूर्य की एक इसी घर पे दृष्टि होगी, अन्य घरों पे दृष्टि नहीं होगी, ये भी बता दूं। हाँ, पराक्रम के घर का लॉर्ड है, तो जिस भी क्षेत्र में लग्न में बैठा हुआ सूर्य कार्य करेगा, चेष्टा करेगा, मेहनत करेगा, तो उसमें उसको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि वह बुध के राशि पे बैठा हुआ है, मित्र की राशि पे, इतना बाधा नहीं लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं चंद्र की राशि पे बैठा हुआ सूर्य। तो चंद्र की राशि पे जब बैठा है, तो धन कुटुंब रिलेशन के घर में क्रूर ग्रह और पाप ग्रह चंद्रमा की राशि पे, इसकी मम्मी को हृदय संबंधित रोग देगा। 4 नंबर पे बैठा और मारक राशि पे बैठा, इसका मतलब आंखों में चश्मा इस व्यक्ति के जातक के लगाएगा। कौन? सूर्य लगाएगा, कष्ट देगा। और कुटुंबों में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा रखेगा। कुटुंब जो होंगे ना, और वो कौन से कुटुंब? जो पिता के कुटुंब होंगे, पिता पक्ष के जो कुटुंब होंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा कराएगा। ठीक है, ये भी मैं बता दूं। इस वाले घर में सूर्य अच्छा नहीं माना जाएगा। एक चीज के लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा, ये भी बता दूं। सूर्य वैसे किसकी राशि में बैठा? चंद्र की राशि में, बहुत अच्छा। हाँ, जब इस बच्चे का जातक का जन्म हुआ है, जो भी ये जातक है, जब भी इसका जन्म हुआ है, मिथुन लग्न जिसका भी है ये वाला, और सूर्य इसके द्वितीय भाव में बैठा है, तो इसके पिता की उन्नति अवश्य हुई है, क्योंकि धन के घर पे सूर्य आया और मित्र की राशि है, सूर्य चंद्रमा उसका मित्र है, तो इसके पिता की उन्नति हुई है उस समय। ये हम जरूर फलादेश बोल सकते हैं इस तरह से। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या रहा,
जब धन कुटुंब रिलेशन के घर में बैठेगा तो सूर्य क्रूर पाप ग्रह होता है, तो कुटुंबों से रिलेशन से डिस्टर्बेंस पैदा कराएगा, रिश्तेदारों से इतनी ज्यादा नहीं रहेगी अच्छी। वहां क्या करेगा, इस व्यक्ति में थोड़ा सा ईगो अहंकार रहेगा जिसके कारण, और ये अपने काम में ज्यादा व्यस्तता व्यतीत करेगा, तो ये उनसे लोगों से काट लेगा, रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब नहीं रखेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अब देखिए क्या है, चंद्र की राशि पे तो चंद्रमा फेफड़े होते हैं, मैंने कई बार बताया। जब फेफड़ों के ऊपर सूर्य बैठता है तो हृदय रोग देता है, हृदय रोग अच्छे लेवल का देता है। और मदर की राशि पे बैठा है, मदर के घर में भी हृदय रोग है, प्लस मदर को भी हृदय रोग है। मदर के हार्ट में, छाती में बहुत दर्द हुआ करेगा, आप फलादेश कर दो, कहीं आपका कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि आपने गलत बताया, कह ही नहीं सकता। 4 नंबर पर फेफड़े पे बैठ जाए सूर्य, भाई साहब हृदय रोग देता है, अच्छे लेवल का देता है, और वंश वाइज दे सकता है मदर पक्ष में, ये भी चीजें। धन कुटुंब घर है और फिर वो मारक घर होता है, तो वो हृदय संबंधित कष्ट देगा आपको 4 नंबर पे। अब सूर्य की दृष्टि मकर राशि पे, अष्टम, सूर्य क्रूर पाप ग्रह है और अपने मित्र की राशि से अष्टम भाव को देख रहा है, बुध उसका मित्र है, बुध लग्नेश है, मतलब जातक जो बोलेंगे हम, जातक बुध है, तो शनि मित्र है इसका बुध का। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति जरूर मिलेगी। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति मिलने का बड़ा अच्छा योग होता है। कैसा, अगर आपका सूर्य जो है मिथुन, वो सप्ताह, ये अष्टम भाव पैतृक वाले घर को देख रहा है, मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, तो सूर्य आपको रक्षा भी करेगा, सूर्य आपकी रक्षा भी करेगा। कैसे रक्षा करेगा पता है, वो अष्टम भाव को देख रहा है। जब अष्टम भाव को सूर्य देखेगा और बुध का लग्न है, तो वहां मित्र का लग्न है बुध सूर्य, तो वो आपको वहां पे अष्टम को देखेगा, तो एक पैतृक संपत्ति का लाभ देगा आपको, ठीक है। और एक चीज बता दूं, अगर आपने जातक ने, जो भी जातक है, बुध है, तो बुध का मित्र शनि होता है और शुक्र होता है, ज्यादातर बुध के मित्र शनि शुक्र भी है, सूर्य तो है ही है, मित्र है, और सूर्य तो उसको एक तरह से कह सकते हैं कि पिता के समान है, क्योंकि सूर्य के साथ ही बुध रहता है ज्यादातर, तो सूर्य तो सपोर्ट करेगा। पर याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे माँ बाप से अगर डिस्टर्बेंस पैदा करी, लड़ाई झगड़ा, ये वो बदतमीजी सूर्य के साथ, किसने, बुध वाले जातक ने, तो भाई साहब ये सूर्य हड्डी तुड़वाने में समय नहीं लगाएगा, हड्डियां तुड़वाने में। सूर्य हड्डियों का कारक होता है, मैं ये भी बता दूं, हमारे जो पूरा हाड़ मांस का जो ढांचा है, बॉडी है, इसमें सूर्य हड्डियां होती है। तो अगर आपका सूर्य यहां से इस घर को देख रहा है, तो ये बैठा किस राशि पे, मारक राशि पे, सूर्य मारक राशि पे, सूर्य पराक्रम के घर का लॉर्ड है, ठीक है। अब यही सूर्य इस अष्टम भाव को देख रहा है, तो यहाँ इंसिडेंट एक्सीडेंट के भी योग बना देता है, ये भी बताओ। अगर आपका सूर्य को आप खराब कर रहे हो तब बनाएगा, वैसे नहीं बनाएगा, वैसे इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि ये मित्र की राशि पे, ठीक है। बुध इसका शत्रु है, बट सूर्य मित्र की राशि पे, तो सूर्य राजा है, राजा को इसको भी साथ लेके चलना है, इसको भी साथ लेके चलना है, समझिएगा चीज को। बुध जो है, बुध कौन है, बुध दलाल है, ब्रोकर है, और बुध क्या काम करता है तो रहता तो सूर्य के साथ है, पर मित्रता किससे रखता है, शुक्र और शनि से, सबको पता है, मैं पढ़ाता हूं मेरे स्टूडेंटों को ये चीजें। बुध मित्र शुक्र का और शनि का, हर साला रहता सूर्य के साथ, सोचने वाली बात है। तो राजा तो हो सकता है, अगर देखो सूर्य एक तरह से, तो सूर्य तो चाहता तो बुध से शत्रुता बरत लेता, पर वो शत्रुता नहीं बरतता है क्योंकि वो राजा है। राजा सबको साथ लेके चलता है, उसको पता है कि किसकी क्या अहमियत है, तो बालक है, बालक बुद्धि है, तो इसलिए वो इतना दिमाग नहीं लेता उसमें। बात समझ रहे, चीज को समझिएगा। तो यहाँ पे क्या करता है ये सूर्य मित्र की राशि पे, तो यहाँ पे भी वो इतना खराब नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका मित्र है, बट वो मारक राशि है। तो इस जातक के चार्ट में चंद्र खराब हो गया ना, और उस पर अगर सूर्य बैठा है तो वो फेफड़ों में समस्या देगा, और वो कुटुंब वाइज देगा, रिश्तेदार वाइज। सूर्य को क्रूर और पाप ग्रह माना गया ज्योतिष में, मैं ये भी बता दूं, भले ही वो रजोगुणी ग्रह है, राजाओं की तरह उसका नेचर है, बट है क्रूर और पाप ग्रह। वो बीमारी देता है, माइग्रेन की बीमारी देता है, हार्ट अटैक की बीमारी वही देता है, मतलब हृदय संबंधित कारक माना गया, पेट संबंधित जठर अग्नि को कमजोर कर देता है, रीढ़ की हड्डी में, कमर में उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, L4 L5 वाली जो भी समस्या होती है, L1 वाली, तो ये सूर्य का ही कारक होता है। सूर्य नेत्रों की ज्योति का कारक है, सूर्य आपकी वाणी का भी कारक है, ये भी बता दूं। सूर्य वाणी जो होते हैं ना, जीभ के तेज का, जो हम भोजन को चिबा चिबा के पचाते हैं, उसका काम भी सूर्य का ही होता है। और जो नेत्रों की ज्योति होती है वो भी जो है, मतलब जीभ से ही जठर अग्नि पेट तक जुड़ी हुई होती है, जीभ से। अगर आप भोजन को, रस को सही से पचाते हो ना, चबाते हो तो वो अच्छे से पच जाएगा भोजन, और अगर आप पचाते नहीं हो अच्छे से, भोजन को चिबाते नहीं हो, तो वो पचेगा नहीं, ये चीज। तो उसका कारक भी जीभ पे, जो भोजन को दांतों के द्वारा हम चबाते हैं और हमारी जठर अग्नि को, भूख को मजबूत करता है, वो सूर्य ही है उसका जठर अग्नि का कारक। चलिए, तो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य जो है लगभग थोड़ा सा डिस्टर्ब बोलूंगा, खराब भी बोलूंगा, क्योंकि मारक राशि है।
मैंने एक फलादेश बड़ा अच्छा कर दिया यहाँ के लिए, पॉजिटिव फलादेश वो है। मेरे से कुछ लोग कह रहे थे महाराज आप कुछ ऐसे सूत्र पढ़ा दीजिए, ज्ञानेश्वर तिवारी जी कह रहे थे, सरिका मैडम भी कह रही थी शायद, और कौन कौन कह रहा था मुझे नहीं मालूम, यही चीज कह रहे थे कि महाराज कुछ ऐसे सूत्र पढ़ा दीजिए जो आप बिल्कुल सटीक फलादेश मार देते। तो उस चीजों को आप लोग नोट नहीं करते हो, मैं तो लाइव में भी बताता हूँ, पर्सनल में भी बताता हूँ, जब भी मैं डिस्कशन में आता हूँ तब भी बताता हूँ कि शनि केतु एक साथ बैठे होते पैरालिसिस होता है, सूर्य शुक्र एक साथ बैठे होते पैर वो ये कॉन्स्टिपेशन देता है, पेट में कब्ज देता है, शुक्र और सूर्य एक साथ बवासीर की बीमारी दे देता है, मैं पता है कई बार। शुक्र मंगल एक साथ बैठे रहते हैं, शुगर की बीमारी देगा, बिल्कुल देगा। गुरु बुध एक साथ बैठे हो लीवर की प्रॉब्लम देगा, या तो फैटी कर देगा या लीवर कमजोर कर देगा, दोनों में से एक ही कर देगा। जो बलवान होगा, बुध बलवान होगा तो फैटी कर देगा, गुरु बलवान होगा तो आपके तकलीफ दे देगा, इसको पेट में गैस वैस बनाने लग जाएगा, लीवर को ज्यादा तकलीफ दे देगा, डैमेज कर देगा बिल्कुल ही, लीवर को काम नहीं करेगा, लीवर भूख ही बहुत कम लगे करेगी, शरीर में खाना ही नहीं लगेगा। गुरु बलवान हुआ, बुध बलवान हुआ तो फैटी कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे हो गए। शनि सूर्य बैठा हो तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं दे देता है, कैंसर की बीमारी दे देता है। शनि केतु मैंने बता दिया, पैरालिसिस हो गया। शनि मंगल है विस्फोटक योग होता है, जीवन में उथल पुथल मचा देता है, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी वाद विवाद दे ही देगा, सारी चीजें। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब कर देगा शनि मंगल। शुक्र केतु हो तो वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब है ही, तलाक तो है ही है। शुक्र केतु अगर हो कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी जगह बैठा हो, शुक्र केतु बहुत कम घर होते हैं जहां पे अच्छा माना जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ सूत्र होते हैं। अब जैसे कि अभी सूत्र बता दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, और भी कुछ कुछ बनेंगे, योग बन रहे होंगे तो सूत्र पढ़ा दूंगा। देखिए वो चीजों का लेवल आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, जिस दिन उस चीज की पढ़ाने की चीज आ जाएगी। अभी हमें फलादेश करने का तरीका सीख लेना है कि कौन किसका मित्र है। मैंने क्या बहुत बार एक बात बोली है, मैंने बहुत बार क्या बात बोली है कि अगर आप चीजों को समझ जाओगे कि कौन सा ग्रह क्या है, और आप ग्रह के स्वभाव को भी, तो आप तो फिर खुद से ही बताने लग जाओगे शुभ। तुम्हें तो चीज के बारे में पता है ना भाई, कौन हरा है, कौन नीला है, कौन पीला। पीला रंग अगर काले रंग पे जाके बैठेगा तो उसका क्या इफेक्ट हो जाएगा, वो ग्रे बन जाएगा ना। काला और पीला मिला के देख लेना, ग्रे कलर बन जाएगा, तो उसका केतु का इफेक्ट हो जाएगा। अगर ये चीजें आपको नॉलेज आने लग जाएगी भाई कौन सा ग्रह कहां बैठ के क्या वर्क करेगा, तो फिर आप अपने आप फलादेश करने लग जाओगे। इसलिए सूत्रों के चक्कर में पढ़ना, एडवांस की जो है नॉलेज लेना कि भाई हमें एडवांस पे पहुंचा दो, पहले बेसिक पढ़ लो, अच्छे से बेसिक को जान लो, ग्रहों को समझ लो, खुद से फलादेश करना, खुद की गणित लगाना सीख लो। आपका होता है एक अलग उस पे होगा। मेरे को चलो लोग पूछ रहे हैं कि राजू महाराज को अच्छा फलादेश आता, फलाना ढेकना, मेरे पे काम है। मेरे से भी अच्छा बन जाओ ना, थोड़ा सा अलग अलग वे में सीख लो और थोड़ा, तो लोग बोलेंगे ना हाँ भाई इसके अंदर दूसरी चीज है, कॉपी नहीं कर रहे वो महाराज तो बताते हैं सब वो सारी चीजें कॉपी नहीं। आप खुद से भी थोड़ा सा फलादेश निर्वहन कर सकते हो आज के समय में कलयुग के आधार पर। कर रहे हैं लोग, मेरे बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट जो सीखते हैं वो अलग से और अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, बहुत सारी चीजें। मैं उनके ग्रुप में डिस्कशन में मैं पढ़ता रहता हूँ, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं किसी किसी के चार्ट पे। ओ भाई साहब मैंने तो वो चीजें कभी आज तक फलादेश नहीं करी जो जो वो करते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है, मैंने कहा बढ़िया है। लोग उसी तरह की चीजें सुनना ही पसंद कर रहे हैं। और वो चीजें होती हैं कुंडली में, तो मैं कहता हूँ बढ़िया है, ये सब चीजें सीख रहे हैं और मुझे भी सीखने को मिलता है, ये भी बता दूं। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं बहुत जानकार हूं, मैं भी सीखता हूं उन लोगों की चीजों से। बस वही है, मुझे पूरा पूरा फलादेश करना आता है मोटे स्तर पे, तो मैं उन चीजों को पकड़ता नहीं हूं कि मैं इसे पकड़ के मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं पकड़ जरूरत नहीं। एक्चुअली में देखो यार झूठ नहीं बोलो, मुझे तो चार्ट के बारे में सब पता लग गया है मोटे स्तर। जो चीज वो मुझे उनसे कुछ सीखने को मिल रही है तो मैं देखता हूँ इसका उतना लाभ नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरा पूरा मोटे स्तर पर डायरेक्ट चला जाता हूँ लास्ट में। यार इसकी तो स्थिति ऐसी है, ये तो सारा 70% वाला चार्ट है और ये इसका 30% वाला चार्ट है, तो 30% वाला तो जिंदगी भर मेहनत कर लेगा, कुछ नहीं मिलना उसको। अरे भाई तेरे घर की पावर बढ़ा ले, क्योंकि तेरा 30% वाला चार्ट है, 70-80 पे जाएगा तो तेरी तनख्वाह ठीक ठाक टाइम से आती रहेगी, तो तेरे घर गृहस्थी चलती रहेगी। मुझे तो इस बात की नॉलेज हो गई, तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ कि इसके 80% पे कैसे लेके जाना चार्ट को। 80% मतलब समझ रहे हो ना कि बलवान कैसे करना है। साला 50% भी बलवान नहीं है चार्ट, और ऊपर से दशा सारी लगातार आ गई है खराब। अभी मैंने आज एक लड़के का चार्ट देखा, बुद्ध की दशा, कह रहा महाराज मैं पैसा तो कमा लूंगा, फाइनेंस तो अच्छा होगा। मैंने कहा भाई बुद्ध की दशा है, इसके बाद दशा भी केतु की आनी है, और बचपन से जब 6 साल का होता तब से शनि है। तेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। कह रहा हाँ नहीं अच्छा हुआ, मेरी पढ़ाई छूटी, ये हुआ, डिस्टर्ब हुआ, जितनी मैं मेहनत करता हूं उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब मैं MBA करना चाह रहा हूं तो कर लूं। अब एक बार को तो मेरा मन कह रहा था कि सालों को मना कर दूं कि कर मत, तेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, देखियो करेगा तो कुछ और। पर फिर मैंने कहा नहीं, उधर गुरु बैठा 12वें घर पे, और बृहस्पति अगर ये कुछ भी अकाउंट से संबंधित काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ तो भविष्य में ये चीज काम में आ जाएगी ये वाली, क्योंकि गुरु ले लेगा बुद्ध से फल।
बुध नहीं देने का इसको, बुध तो इसको झंडू बना के रखेगा पूरी दशा में, बुध तो इसका काटेगा पूरी दशा में, पैसा खर्च करवाएगा, टाइम वेस्ट कराएगा। पर गुरु जो बुध की राशि में 12th हाउस में भी बैठा वो उससे फल लेगा। तो गुरु बड़ा कमजोर। मैंने कहा भाई तू एक काम कर, गुरु का पुखराज जरूर कर। तो कह रहा मेरा फाइनेंस अच्छा रहेगा। मैंने कहा भाई दशा खराब है, जबरदस्ती कैसे बोल दूं कि फाइनेंस अच्छा रहेगा। मैं इस बात को बार बार बोलता हूं लोगों से कि देख भाई मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। तू बोलेगा मेरे पे पैसा आएगा, साला काम धंधा ही नहीं दिख रहा तो पैसा कहां से आ जाएगा। मैंने उसको एक ही बात बोली, तेरे तो दशा इतनी खराब है, नौकरी तू करेगा, तेरी केतु देख रहा कर्म स्थान को लगाने से पहले छोड़ देगा। गुस्सा ईगो अहंकार में लड़ाई झगड़े में नौकरी छूट जाएगी। तेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी वजह से तेरी नौकरी छूट जाएगी। कह रहा वो मेरे बचपन से ही है, खुद ही बताया अगले ने। मैं थोड़ा शरीर को बड़ा मेंटेन करता हूँ, खाता पीता बड़ा कम हूं, ये है वो है, मेरा शरीर आए दिन बीमार पड़ जाता है। मैंने शुक्र सूर्य केतु छठे घर में रोग में बैठा, ये तेरे शरीर को कंप्लीट वो देता है। तो मैंने उसको एक दो रत्न बताने थे, जो बताया मैंने उसी पे फोकस किया। मैंने तो तेरे रत्न पहन लियो, तो ये जब तेरे खराब ग्रह तेरे को कष्ट दे रहे तो अच्छे ग्रह उसको अच्छा भी करेंगे। तो मैंने उसको यही चीज बताई, समझा दिया उसको अच्छे से। और लास्ट तक भी मुझसे ये कह रहा फाइनेंस। तो मैंने कहा बेटा काम अच्छा होता है तो ही फाइनेंस अच्छा होता है, चार्ट अच्छा होता है तो ही फाइनेंस अच्छा होता है। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं मेरे कस्टमरों को, मुझे याद है, रोज इस बात को बोलता हूँ, देख भाई मेरी बना के बोलने की आदत नहीं है कि भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा, बात काट दूं और तुम मुझे देखो जल्दी से निपटा दो उसको, कुछ भी बोल के ना। साला खराब है तो खराब ही है। माँ बाप का मरना लिखा हुआ है, कुछ समय में अगर दशा शनि की चल रही है कोई ग्रह का, तो मैं मुंह पे बोल देता हूँ हाँ ये खराब समय है, इसमें माँ बाप निपट जाएंगे, मैं बोल देता हूँ। अरे क्या डर में ज्योतिष किस बात का, अगर सही गाइडेंस नहीं है। मैं बोलता हूँ उसका इलाज है, बचाओ उनको, उनके ग्रहों को ठीक करो, पूजा पाठ करने के लिए बोलो, पापा को बोलो अभी से शनि चालीसा पढ़ेंगे। वो कुछ नहीं करते। मैंने कहा फिर वो जाने भाई, तेरे पापा जाने। फिर मैंने ठेका नहीं लिया तेरे पापा का। पापा के बारे में मुझसे मत पूछ, फिर वो इन चीजों को नहीं मानते। तो वो मुंह पे बोल रहे मेरे से, पापा इन चीजों को नहीं मान। मैं फिर आ सकता हार्ट अटैक, हाँ वो तो आया एक आध बार, फिर भी वो पूजा पाठ नहीं करते। तो मैंने कहा स्टोन भी पहन सकते हैं। अब इतनी हैसियत बनती नहीं है लोगों की, इतनी औकात भी नहीं जो वो आके हाथ भी दिखवा में। और इसलिए कह रहा हूं, पता क्या साले वो होते हैं। अब औकात शब्द और हैसियत शब्द इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं, नास्तिक प्रवृत्ति के होते, देवी देवताओं पे विश्वास नहीं, कहते हैं ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता। अब चूतिया ही हार्ट अटैक दे रहा है, 5 लाख का ट्रांसप्लांट वो पाइप घुसा दिया, एक नली सी छोटी सी डाल दी हृदय में, वहां तुम 5 लाख रुपए दे रहे हो। ज्योतिष को 500, 1000, 2000 रुपए देने में तुम्हारी फट रही है वहां पे, वहां तुम उसको फ्रॉड बता रहे हो। बोल के प्लास्टिक का पाइप नहीं, लोहे का पाइप नहीं, कौन सा पाइप वो तुम्हारे हृदय में पास कर देते हैं ऐसे, उसके वो 5 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए, वो सही है उनके लिए। और मैं भी दबा के देता हूं फिर उन लोगों को। लाइव में देखा होगा आप लोगों ने कितना उन लोगों के चार्ट एनालिसिस करके बताता हूं कि ये बीमारी है। आज एक लड़की के देखा ना, उसके पापा का 23 लाख रुपया मार लिया, पुलिस में था। मैं 23 लाख रुपए उन्होंने सैलरी इनकम से तो नहीं बचाए होंगे, सैलरी इनकम से तो राशन पानी तुम्हारी पढ़ाई कराई है उन्होंने, हराम का पैसा मारा था किसी का 2 नंबर का, 23 लाख रुपए कोई मार के ले गया उनका। आज फलादेश किया मैंने, वीडियो डली हुई है। जैसे जैसे लोग होते हैं उनके ग्रह भी उनको उन्हीं तरह से परेशान करते हैं। चलिए, इस घर में बैठा हुआ जो सूर्य है लगभग मैंने बता दिया खराब करेगा। चंद्र की राशि में है तो शरीर को कष्ट देगा, रिश्तेदारों में ज्यादा समस्या पैदा करेगा। और एक बात और बताऊं, बुध का लग्न है और यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, पैसा जुड़वाएगा, व्यापार के क्षेत्र से भी पैसा जुड़वा सकता है, सब कुछ अच्छा। शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट देने के योग बनेंगे। यही सूर्य पराक्रम के घर का मालिक है, ठीक है, चंद्र की राशि पे बुध है, तो ये गलत डिसीजन के कारण पैसा इधर उधर इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि पे सूर्य आत्मकारक है और चंद्रमा ठंडा ग्रह है, तो ये जोश जोश में होश खो बैठेगा, कुछ इधर उधर इन्वेस्टमेंट करेगा जिसके कारण नुकसान मिल सकता है। अब यही सूर्य इस घर को देख रहा है, किस घर को देख रहा है, अष्टम भाव को, शनि की राशि पे, मकर राशि पे। तो मकर राशि पे सूर्य खराब होता है, अष्टमेश है, यहाँ इंसिडेंट एक्सीडेंट के योग बना सकता है, चोट वोट के योग बना सकता है। बट एक चीज और बोलेंगे कि जैसे शनि जो है, ठीक है, जातक बुध है और ये शनि है, सूर्य इसको देखेगा तो ये जो सूर्य पिता होता है, तो यहाँ पे पैतृक संपत्ति का लाभ देगा। पिता से कुछ ना कुछ जरूर जोड़ी जुड़ाई पैतृक संपत्ति व्यक्ति को, जातक को मिलेगी। क्यों मिलेगी? आप बोलोगे सूर्य तो अशुभ है, सूर्य तो शनि का शत्रु है, वो क्यों देगा? वो नहीं देगा। ये जो जातक बुध है ये लेगा इससे, क्योंकि ये इसका अपना मित्र है शनि, ठीक है, सूर्य नहीं दे रहा है, क्योंकि बाप की संपत्ति पे हक किसका है? बेटे का ही है। तो पिता अगर निपट भी जाएंगे तो मिलनी है इसको, क्योंकि बुध है, बुध ले लेगा, शनि उसका मित्र है, उसको देगा वो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किस पे? इस घर पे। इससे नहीं लिखेंगे, लाल रंग से लिखेंगे भैया सूर्य को। तीसरे पराक्रम सहद सुयद अपने घर पे बैठा हुआ सूर्य,
अच्छा रहेगा, जीवन में इसको उन्नति देगा, आगे बढ़ाएगा। थोड़ा क्रूरता देगा इसके अंदर, क्रूरता, गुस्सापन, ईगो, अहंकार देगा इसको खुद की राशि पे। और मंगल उस घर का, मंगल साहसी पराक्रमी ग्रह होता है, तो थोड़ा लगड़ालू झगड़ालू होगा इसके अंदर, तेज ज्यादा होगा व्यक्ति के अंदर। इस घर पे बैठा हुआ सूर्य, ठीक है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कामों में हाथ देगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी, बड़ी बड़ी चीजों में सूर्य की राशि पे सूर्य बैठा हुआ कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार बना देता है। लकड़ी वकड़ी का कोई मोटा व्यवसाय करा देता है, जंगलों में कुछ काम करवा देता है, मोटा जमीन वमीन लेन देन का, या जो भी है, कोई जंगली काम भी कराता है, बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए सूर्य की राशि पे। मंदिर देवालयों में भी लेके जाता है। अगर इससे गुरु की युति है ना, यहाँ पे गुरु बैठा है, इस घर को देख रहा है, बुध है, तो कहीं अकाउंटेंट बना देता है, पुजारी भी बना देता है, और भी कुछ कुछ कामों में ले जा देता है। गुरु सूर्य को देखेगा, अकाउंटेंट बुध जाता क्या, ज्योतिष भी बना देता है, ज्योतिष भी बना देता है। यहाँ सूर्य की राशि पे गुरु की युति हो गई हो, बुध की युति हो गई हो, तो अवश्य ज्योतिष का योग बना देता है। इस लग्न वाले लोग जातक ज्योतिष बहुत होते हैं, पत्रकार बहुत होते हैं, लेखक बहुत होते हैं, राइटर बहुत होते हैं, इस लग्न वाले, ये भी याद रखिए, ठीक है। अकाउंटेंट्स बहुत होते हैं, सीए बहुत होते हैं। तो जो इनका काम है बुध का उस क्षेत्र में लेके जाता है। यहाँ बैठा हुआ सूर्य पराक्रम के घर में लगभग अच्छा काम करेगा, एक शरीर स्वास्थ्य उन्नत कराएगा, बड़ा बनाएगा शरीर में, मतलब शरीर का चौड़ाई लंबाई देखने में अच्छी रहेगी। सूर्य अगर इस घर में बैठा है, पराक्रम का घर है, व्यक्ति में साहस अच्छा होता है, दौड़ता कूदता अच्छा है आदमी, तो शरीर भी उसका अच्छा हो जाता है। यहाँ बैठा हुआ सूर्य अच्छा ही काम करेगा। इस राशि से, इस राशि को देखने के कारण सूर्य, ठीक है, भाग्य में थोड़ी सी बाधाएं देगा, तकलीफें देगा, क्योंकि शनि है वहां का कारक, ठीक है। तो भाग्य में जो भी चीज काम करने की वो करेगा, तो एक बार को बाधा आएगी, एक बार को। पर सूर्य जो होता है वो बलवान ग्रह होता है शनि से, और जातक का मित्र है, तो ये अपने वर्चस्व से, अपने संपर्कों से, ठीक है, और अपने आत्मबल से, अपने कॉन्फिडेंस के बल से, ये जो सूर्य है यहाँ से भाग्य में एक बार काम अटकेगा, क्योंकि शनि है, शनि सूर्य का काम नहीं बनाएगा। शनि कौन है, उसका पुत्र है सूर्य का, तो वो बाधा देगा, रोक देगा काम को, कि इसके राशि को देखे, ठीक है ना। शनि एक बार को काम अटका देगा, पर ये आदमी अपने पराक्रम, अपने तेज से, अपने बल से, आत्मबल से, कॉन्फिडेंस बल से, और मैंने बोला ना अपने संपर्कों से, अपने पुण्य से, तो ये अपने काम निकाल लेगा। मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं, मिथुन लग्न में भी सूर्य जो है यहाँ पे अपने काम निकाल लेगा, किसी भी क्षेत्र में हो। काम का मतलब समझ रहे हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, कोई भाग्य में कोई काम करना चाह रहा, व्यवसाय करना चाह रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कोई लाइसेंस नहीं बन रहा, पीआर नहीं बन रहा, उन सब चीजों में इसको उन्नति मिल जाती है। भाग्य को सूर्य सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ से इस घर को देखेगा तो सपोर्ट करेगा। इस घर पे मैंने क्या बताया, पराक्रम के घर में बैठा हुआ है सूर्य, एक बार को जोश बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा अधिक। थोड़ा सा अगर समता देखभाल करके चलेगा तो उन्नति मिलेगी, नहीं तो कई बार यहाँ पे गलत डिसीजन भी ले बैठता है, गलत डिसीजन भी ले बैठता, ठीक है ना। ऐसा भी योग बनता है पराक्रम के घर में बैठा हुआ। अब पराक्रम सहज सुयद होता है, ये छोटे भाई बहनों का घर होता है, ये भी याद रखिएगा। जो तीसरा घर होता है ये छोटे भाई बहनों का घर होता है, जो 11वां घर होता है ये बड़े भाई बहनों का घर होता है। तो यहाँ पे जो बैठा हुआ सूर्य है ना अपने ही राशि पे, तो विशेष पराक्रम होता है। जो इसके छोटे भाई बंधु हैं वो भी तेजवान होते हैं। अगर इसकी कोई छोटी बहन है, वो सूर्य की गवर्नमेंट क्षेत्र की चीज में जाने की तैयारी करेगी, अधिकारी बनने की, IAS IPS अधिकारी बनने की, सिविल सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रही है, या नहीं तो SSC UPSC जो होता है ना उनको कलर करने की तैयारी करेगी। भाई होगा तो मैं ये बता दूं, भाई बेचारा मेहनत ज्यादा करेगा, उसको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बुध का मंगल शत्रु है और मंगल भाई होता है, मित्र होता है। बहन बुध होती है, तो बहन को सपोर्ट मिलेगा, भाई को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये भी बता दो। ये भी देखिए कितनी अच्छी चीजें सीखने को मिल जाती है हमें। जब हम प्रेडिक्शन पे आते हैं, फलादेश पे आते हैं, तो बुध जो है, बुध सूर्य का मित्र है, अब वही मंगल शत्रु है बुध का भाई, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा बुध। जातक बुध है। सबसे चीजें मैंने बहुत बार बोला है कि हमें जिस भी चीज में हम फलादेश करें, किसी भी ग्रह का, किसी भी राशि का, या किसी भी मतलब ग्रह का स्वभाव का, हमें जातक को हमेशा याद रखना है कि वो जातक कौन है। हमें इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि ये है क्या चीज, जिसके लिए सूर्य क्या करेगा, कोई भी ग्रह क्यों करेगा, उसके लिए है क्या, उसका मित्र है, उसका कोई रिलेशन, उससे लेन देन है कोई, ये चीज हमें मायने रखते हुए फलादेश करना। तब आप सटीक फलादेश पे जाओगे और अच्छे विचार से मतलब उन्नत करोगे अपने क्षेत्र में, दिमाग आपका दौड़ने लगेगा धीरे धीरे। देखिए मैं एक चीज और बता दूं, मैं जब फलादेश करता हूँ उसका क्या होता है, मुझे एक्सपीरियंस हो गया बहुत सारे चार्ट। अब पता नहीं वो 8 लाख 5 लाख वाली रिसर्च वाली बात चल रही थी, उतनी तो नहीं बोलूंगा, 5-7 लाख 8 लाख रिसर्च वाली बात। और मैंने बहुत कुंडलियां देखी, मैं मैरिज ब्यूरो की कुंडलियां चार्ट इतनी गड्डियां लेके बैठा रहता था जब मैं पढ़ाई कर रहा था राजस्थान में। मैंने बहुत प्रेडिक्शनें करी है, बहुत फलादेश करे। अच्छा एक चीज और बताऊं, फेसबुक पे मैं लाइव आता था 3-4 साल से,
तो मैंने भाई साहब एक एक लाइव में 25-25 चार्ट निपटाए हैं, 20-25 चार्ट एक एक लाइव में। तो 20-25 चार्ट देखना कम नहीं होता है लाइव में, प्रेडिक्शन में। और सबको फलादेश करा है, सबके रत्न भी बताए हैं, सबके ग्रह से संबंधित बीमारियां भी बताई हैं, ये भी बता दिया कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये कह रहा मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। उनके माँ बाप फलादेश किस स्तर का होता है उसी पे वर्क करता हूं मैं। मुझे पहुंचने का मतलब मुझे बहुत मूड खराब हो जाता है जब कहते हैं ज्योतिष नहीं है आज के समय में अच्छे। मैंने कह लौड़ो तुम जैसे चूतिया बहुत सारे बाजार में, ये क्यों नहीं बोलते हो, इस बात को क्यों नहीं बोलते हो कि आज भी कांग्रेसी जिंदा है भोसड़ी के, इस बात को भी बोला करो ना। ज्योतिष नहीं है बाजार में, इसको ढूंढ के लाते हैं लोग। वो एक लेडीज आ गई नोएडा की, वो तनेजा की टाइमलाइन पे, वो कहवे कि नहीं हमें पंडितों से कोई लाभ नहीं मिला, हमने बहुत पैसे बर्बाद किए। तनेजा जी आप बड़ा जागरूक करते हो। एक भोसड़ी का तनेजा गांडू, एक फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजर, तू ही जागरूक कर रहा तो सही से जागरूक करना। फिर उस लेडीज की कुंडलिनी जागरूक कर दे अंदर से कि वो देवी बन जाए और अपने बच्चे का भला कर सके। तू साले फादर ऑफ एका एस्ट्रोलॉजर बन रहा है तो उस लेडीज की कुंडलिनी जागरूक करवा दे कि मैडम आप सावधान करो, आप ही तो दुर्गा हो। इतना तो बोल दे भोसड़ी के। उसकी एक वीडियो डाल दी, ओ दुनिया में सब फ्रॉड चल रहा है, कोई कुंडली नहीं देख रहा आजकल। अब उसने क्या बोल दिया, लेडीज ने बोल दिया इसका मतलब जब आप बोलते हो कि जब इसके दशा गोचर चेंज होगी तब इसका भला हो। अगर इस आधार पे दुनिया बैठी रह जाएगी कि जब भला होगा, जब समय आएगा अच्छा तभी भला होगा, तो पूरा ब्रह्मांड नपुंसक बन जाएगा, हिजड़ा बन जाएगा उस तनेजा जी की गाइडेंस के हिसाब से। कोई कुछ करेगा ही, वो तो देखेगा जब दशा बदलेगी, जब भी कुछ होना है सब कुछ अच्छा। अरे मैडम हर चीज का उपाय है। वो चूतिया तनेजा उसको नहीं आता, हमारे से पूछो हम बताते उपाय। मैं क्या, मेरे से बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, मैं ये भी बता दूं, मैं कुछ भी नहीं उनके बराबर, ये भी बोल दो। मैं भले ही कुछ भी हूं जो भी हूं, पर मैं उनके बराबर नहीं हूं जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य बैठे हैं अभी भी, आज के समय में भी। साला भारत पाकिस्तान का कुछ चलता ना युद्ध, तब वो लोग जागरूक होते, देश की उन्नति के लिए जागरूक होते। तंत्र मंत्र साधना करने वाले छोटी मोटी वशीकरण करने के लिए नहीं आते बाजार में उतर के कि तुम्हारे बच्चे का भला करेंगे। तुम्हारा बच्चे का तो मैंने ही बता दिया, आज घर में 2 नंबर का पैसा आता है, उसलिए घर में बीमारी आई है, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चा पढ़ाई से मन हटा लिया, मैंने बता दिया। फलादेश में मैंने ही बोल दिया, फलादेश तो मैंने नहीं किया पर मैंने बता दिया आज लाइव में कि जो लेडीज तनेजा जी की टाइमलाइन पे ये कह रही थी कि भैया पंडितों ने ब्राह्मणों से हमें कोई लाभ नहीं मिला, आप बिल्कुल सही कहते हो, ये लोग ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं, हमने बहुत जगह काम करा लिया, हमारा कोई लाभ नहीं मिला। तो मैडम आप लोगों के कर्म खोटे हैं जिसलिए आपको लाभ नहीं मिला। अभी इतना बड़ा श्रद्धा के साथ कुंभ लगाता ना, कुंभ, किसी ने कोई पूजा नहीं कराई, किसी ने कोई जबरदस्ती के पैसे नहीं दिए, जबरदस्ती के सिर्फ ऐसे जो झाड़ा लगाया ना, दूने पे बैठे हुए भस्मी लगाए हुए नागाओं ने ऐसे ऐसे, उनसे भी कई करोड़ों लोगों का भला हो गया, कई करोड़ों लोगों का भला हो गया, क्योंकि बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े कष्ट के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वहां से गए वहां तक और वहां जाके आशीर्वाद लिया है, उनका भी भला हो गया। अब आप लोगों के भाग्य बड़े खोटे, घर पे बैठे बैठे वीडियो बना के तनेजा जी को भेज दिया आपने कि हमारा भला नहीं हो रहा। घर के पास अगर मंदिर में जाके बैठे होते ना, रोज कीर्तन भजन किया होता तो भी भला हो गया होता। बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहने वाले, मंदिरों में तो उतर के जाना नहीं है और भगवान हम पे कृपा नहीं कर रहे। तनेजा जी करेंगे आप पे कृपा, वो टोपी भेजेंगे आपके लिए, आप भी सर पे लगा लेना, एस्ट्रोलॉजर बनना, फिर बड़े बड़े आप भी अपने नाम के आगे लगा लेना, नोएडा ऑफ अथॉरिटी ऑफ फलाना ढिगला लेडीज और तनेजा वायरल बीट ऐसी लगा लेना टॉपिक। चूतिया कहेंगे साले, लेडीज भी बेवकूफी बोलूंगा उसको और क्या बोलूं। जागरूक कर रहा है वो बुड्ढा कि उसको ये नहीं मालूम है कि एक व्यक्ति का बच्चे का इलाज कैसा किया जाए। वो जागरूक कर रहा है दुनिया को। कॉमेडी, उसको एका फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजर नहीं, उसको एका फादर ऑफ कॉमेडियन लिखना चाहिए बहन चो तनेजा, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एका फादर ऑफ कॉमेडियन, एस्ट्रोलॉजर्स कॉमेडियन। वो एस्ट्रोलॉजरों पे तो कॉमेडियन वीडियो बनाता ना, तो इस टाइप से उसे कुछ अपना ब्रांड नेम देना चाहिए। महाचूतिया आदमी, महाचूतिया। मैंने आज बोला उसको वीडियो में, रील में, मैं महाचूतिया और महामूर्ख आदमी है। साले तू भला कर किसी का, बता उसको कि भाई इसमें ये ऐसा है बेटा, ऐसे करो, तुझे नॉलेज है। 11,000 रुपए की तू फीस लेता, लंडे के लिए लेता, बोल के तुझे यही नहीं आता। तो तुझे जब यही देखना नहीं आता कि राहु में शनि चल रहा है उस बच्ची के बच्चे का, लड़के का, लड़की के लड़के का, जिसका भी नोएडा वाली लेडीज जी जो है, तो उनके बच्चे का राहु शनि चल रहा, अब वो राहु के गुरु तक इंतजार करेगी जब आएगा।
तब शायद अच्छा टाइम आएगा। तू किस बात का झाटू है फिर? बच्चे के हाथ से पक्षियों का नाच डलवा, बोलो ओम राम रावे नमा का जाप करे बच्चा, भैरव जी के मंदिर में जाके उठ के आए, दर्शन करके आए, प्रणाम करके आए, भैरव चालीसा का पाठ करवा दे, शनि चालीसा का पाठ करवा दे, शिव चालीसा का पाठ करवा दे, उसकी मम्मी को बोल पाठ करे शिव चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ कर ले। ठंडा नहीं होगा राहु, कैसे नहीं ठंडा होगा? राहु के मां थी सिंह का राक्षस नहीं, हनुमान जी ने उस पर विजय प्राप्त करी थी, बजरंगबली। हनुमान जी की पूजा करने से राहु ठंडा हो जाता। ठंडा कैसे नहीं होगा राहु? क्यों परेशान करेगा तुम्हारे? कहीं पे भी बैठा हो, पढ़ाई छुड़वा दे, ठीक है। पढ़ाई करवा कौन रहा है? पंचम करवाता है पढ़ाई। पंचमेश का रत्न गाइड किया मैंने सुबह कि जो भी उसके शुक्र बुद्ध जो भी अच्छे करें उसके स्टोन बना। कुछ भी बता रहे हैं चूत यार, वो सुडी वालों को आता भी नहीं है ना जो सही से गाइड करे मुझे। मैं भगवान, अब देखो मुझे क्या मजा आ रहा है उस गांडू के ऊपर बकचोदी करने में। भगवान कसम खा रहा, मूड खराब हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा, पढ़ाई छूट रही है यहाँ पे दूसरों की बच्चों की, मुझे क्या मजा आ रहा है। और बहनचोद तुम किसी को गलत ठहरा रहे हो, ज्योतिष विद्या का कोई महत्व नहीं है। तू जो बना रहा है लोगों की बुराई कर रहा है कि भाई साहब यहां से बटन पहनने के लिए बोल दिया ऐसा वैसा, वो ठीक है, वो बहुत बढ़िया है कि तू लोगों की बुराई कर रहा है, वो अच्छा है। और तो तुझे इलाज नहीं आता फिर तो बुराई किस लिए कर रहा है फिर? तो जब तुझे इलाज ही नहीं पता कि कैसे ठीक होता है वो चीज, चुतिया लोग मर जा कहीं जाके डूब के साले। पागल है ना, सोचने वाली चीज है कि यार एस्ट्रोलॉजर ऑफ नाड़ी फादर एस्ट्रोलॉजर बताता है लौड़े तो अपने आप को भोसड़ी के। कोरोना के टाइम में मुझे लोग बता रहे हैं कि बहुत सारी प्रेडिक्शन करी थी इसने कोरोना में, सारी फेल हो गई इसकी, मुझे बता रहे लोग। तो चल वो क्या हुआ नहीं हुआ, मैं देखो मेरे को तर्क वितर्क में घुसना अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी की बुराई करने में अच्छा नहीं लगता, पर बहन जो तुम लोगों पे वीडियो बना रहे हो ठीक है, और तुम अपने आप को बड़ा ज्ञानी साबित कर रहे हो 10,000 रुपए 11,000 रुपए फीस लेने के लिए, तो ठीक है लो तुम बोल रहे हो बाजार में वीडियो तो बना लो 2-4, क्या हमें नॉलेज क्या है? पहले पढ़ा लिया, बहुत सारे ग्रुपों में तेरे लाखों लोगों ने देख लिया। भैया दो लोगों की रील वीडियो तो बना सकता है तू कि मैं कैसे कुंडली देखता हूं, तो पता लगे ना कि तू नोएडा वाली लेडीज के बच्चों को ठीक कर सकता नहीं कर सकता। दो वीडियो तो बना सकता है, किस बात की कि भाई मैं प्रेडिक्शन करूंगा आज, हो गई बात खत्म। तेरे ज्ञान को बुढ़े तो देखो, बुढ़ा आदमी तो तेरे ज्ञान को लोगों को पता कैसे लगेगा कि तू इतना बुढ़ा हुआ है? तो अनुभवी आदमी है, क्लास करा के पैसे लेना ही सीखा भोसड़ी के, वो लोगों के कस्टमरों के पैसों पे कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूमना ही सीखा है, उन्हीं के पैसों पे दारू पीनी सीखी है तूने भोसड़ी के। फिर तो तेरे बच्चे लूले लंगड़े निकलेंगे कल को, तेरे बच्चे कितने ही बढ़िया हो जाए भोसड़ी के, 1 नंबर में बता रहा हूं, छाप लग गया उनके। बोलना नहीं चाहिए देखो किसी के बच्चों के लिए, पर मैं गारंटेड बता रहा हूं अगर इसने सिर्फ पैसा कमाने के पर्पज से 2 नंबर यही कि पैसा ही कमाना है सिर्फ, और ये काम करके पैसा कमाया, तो मैं इसके बच्चों को बता दे रहा हूं भाई साहब भविष्य अच्छा नहीं है। तनेजा जी के बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं, अगर कोई है तो बिल्कुल बेकार, रंडुओं की तरह मरेगा, परेशान मरेगा, बीमारी से मरेगा, और साले का भविष्य बिल्कुल बेकार, मैं ये भी बता दूं। अरे बहन जो ज्योतिष का एक धर्म होता है, बाजार में उतरे, बाजार में लोगों को ज्ञान दे, सेवा दे, बढ़िया काम कर, ठीक है। लोगों को मेरी थोड़ी सी भाषा में डिस्टर्बेंस होगा, हम लोग नागा सन्यासी है, दिगंबर है, उस पद पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा वो चीज एक वो है, और मैं किसी को पर्सनली नहीं देता, सबको पता है ये बात। बट मैं एक बात बताऊं, काम तो करो अच्छे यार, बाजार में अपनी एक छवि तो बनाओ। मेरे पास 40 अपॉइंटमेंट पड़ी है अभी, 30 से 35-40 अभी भी पड़ी है, 8-9 निपटाई है मैंने। ऐसे ही लोग कुंडली नहीं दिखा रहे, लेडीज ऐसे ही कुंडली नहीं दिखा रही है, इसे लगता है झाटुकों की यही बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। 1-1.5 लाख रुपए की पेमेंट आई है आज भी 1.5 लाख रुपए की पेमेंट आई है मेरे पे कम से कम। एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई, बड़ा गला बैठा हुआ है। मुझे मालूम है कि कितना वर्क करना पड़ता है, किस तरह से करना पड़ता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, फिर सुबह सुबह पूजा पाठ करनी पड़ती है। 4 बजे पहुंच गया था मैं मंदिर में, आज भी लाइव चला है मेरा, और आज तो मैंने तांडव बड़े अच्छे से पढ़ा, जटाटवी गलत जोला, आनंद आ गया था मुझे। आज गला सही था सुबह मॉर्निंग में, तो बड़े आनंद से स्तुति पाठ करी है मैंने। लोग बुराई ढूंढ लेते हो, महाराज आप गाली देते हो, साढ़े अच्छाई भी ढूंढ लिया करो। हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ के पाठ भी करते हैं, जाके भगवान की आरती भी करते हैं, हम अपने दोषों को खत्म भी करते थे। कहते हैं जो व्यक्ति होरा का जानकार है, चार्ट को देखने वाला, वह प्रतिदिन के पाप और पुण्यों को शेष कर देता है एक दिन में। जो दूसरों को ज्ञान देने वाला होता है, जो दूसरों का चार्ट देखने वाला होता है, जो दूसरों को सही परामर्श देने वाला होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं ज्योतिष की शास्त्रों की किताबों में लिखा, जो सिद्धांत का जानकार होता है वो 1 हफ्ते के दोषों को दूर कर देता है, जो संहिता का जानकार होता है वो 1 मास के दोषों को दूर कर देता है।
मैं तो होरा पे प्रेडिक्शन करता हूं, एक दिन का दोष दूर के बारे में लिखा है होरा, पर जो सिद्धांत और संहिता का जानकार होता है, सिद्धांत माने जो गणित संबंधित जानकार रखता है, संहिता माने जो पूरे ब्रह्मांड का लेन देन पता रखता है कि कौन सा ग्रह कहां बैठा, किस दिशा में, पश्चिमी दिशा में, उत्तरी दिशा में कहां बम फूटेगा, कहां ज्वालामुखी होगा, कहां भूकंप आएगा, ये सब चीजों का जानकार। तो ये कोई बड़ी चीजें नहीं है कि हम नहीं बता सकते, हमारे पास समय ही नहीं होता इन चीजों को। इसमें प्रेडिक्शन करनी पड़ती है सही से, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ग्रहों के आधार पर सब कुछ समय लगता है। रोज के ग्रहों का चार्ट बनाना पड़ेगा एक दिन के हिसाब से, समझ रहे हैं? तो उसमें समय लगता है। सिद्धांत संहिता वो गणित है, वो थोड़ा फलादेश ज्यादा है उसमें। चलिए, सूर्य के बारे में हमने ऐसे पढ़ा, यहां से देखेगा तो इसको बाधा देगा थोड़ा सा, ठीक है। अब सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ अच्छा ही करेगा, लगभग बढ़िया काम करेगा। अब इस घर में बात करते हैं कि कन्या राशि पे बैठा हुआ सूर्य क्या काम करेगा। कन्या राशि पे बैठा हुआ सूर्य अकाउंटेंट बना देगा, ज्योतिष बना देगा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में लेके चला जाएगा, ठीक है, लेन देन का काम करा देगा, फाइनेंस का काम करेगा, एमबीए प्रोफाइल की पढ़ाई कर लेगा और उसके बाद मार्केटिंग का काम करेगा, ठीक है। कोई सेल प्रोडक्ट जो होता है ना, सेल्समैन का काम करेगा, ये सब काम करवाता है यहाँ पे बैठा हुआ। चतुर्थ भाव में खुद का लग्न जो है उसी के मित्र की राशि पे अपने पैसों से घर मकान बनाएगा, लोन लेगा, ऋण कर्जा लेगा, क्योंकि मंगल शत्रु है और मंगल ऋण का कारक है। तो ये व्यक्ति जो भी काम करेगा, बुध थोड़ा कमजोर लग्न होता है, मैं ये भी बता दूं। बुध बाजार में जब रहता है ना, मार्केटिंग सेल्स में, तो उसके ऊपर ऋण रहता है, कर्जा रहता है, लोन लेता है। ये हर काम को करने के लिए लोन पे ज्यादा भरोसा टिकाव रहता है इन लोगों का, कि हम ऋण लेके काम करेंगे, लोन लेके काम करेंगे, बुध वाले जो होते हैं। क्योंकि बुध मैंने पहले ही बोला नपुंसक ग्रह होता है, बच्चा ग्रह होता है, और बुध जो होता है ना थोड़ा बुद्धि से कमजोर ग्रह होता है, बुद्धि से कमजोर। गुरु तो ज्ञानी होता है, बुध बुद्धि से कमजोर ग्रह होता है, जिसको कि थोड़ा सा बोल सकते हैं, तर्क वितर्क ज्यादा करता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बैंकिंग सेक्टर पे डिपेंड होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ना वो बैंक संबंधी लोन लेंगे, ऋण लेंगे, कर्जा लेंगे, ये सब काम करते हैं। बच्चों की एजुकेशन भी कराते हैं घर में, उसको भी ऋण कर्जे पे कराते हैं, ये सब योग बनाता है। सूर्य यहाँ बैठा हुआ अच्छा ही काम करेगा, घर मकान प्रॉपर्टी खुद से जोड़ेगा, खुद की गाड़ी भी लेगा, सब कुछ बढ़िया करेगा, पराक्रम के घर का कारक है। और चतुर्थ भाव पे बैठा है मित्र की राशि पे, मदर फादर का शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसकी मम्मी के 3-4 बहनें होने का योग है, मम्मी के पिताजी का भी 3-4 जो है, फादर मतलब जो पिताजी के भाई परिवार है, वो भी बड़ा परिवार होने का योग है, ऐसा योग है, ठीक है। ये चीज बता दी। तो यहाँ से सूर्य इस घर को देखेगा, यहाँ पे भी मित्र है बुध उसका, और इस घर को भी देखेगा तो ये भी मित्र है। जब इसको पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो इस घर के लिए भी अच्छा काम करेगा, प्रोफेशन अच्छा करा सकता है। प्रोफेशन में सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, किसी अच्छी पोस्ट पे काम करना। अच्छा, सूर्य इस घर को देखेगा और बुध का लग्न है। अगर बच्चे की कुंडली में, जातक की कुंडली में बुध अच्छी जगह बैठा है और शुक्र अच्छी जगह है, तो सरकारी क्षेत्र में चला जाएगा आराम से, ये भी बता दें। अगर शुक्र और बुध इस चार्ट में अच्छे बैठे हुए, शुक्र और बुध की बात करी है मैंने, गुरु की बात नहीं करी है, सूर्य की बात नहीं करी है। लोग सोचते हैं गुरु और सूर्य ही सरकारी नौकरी लगाते हैं, नहीं। सरकारी नौकरी लगाने में हर ग्रह अपने क्षेत्र में बढ़िया, हर ग्रह। राहु भी सरकारी नौकरी लगा देता है, ये भी बता दो। आप बोलोगे राहु कैसे सरकारी नौकरी लगा देगा, तो मैं बताऊं, राहु की दशा चल रही हो, राहु मित्र की राशि पे बैठा हो, शुक्र की राशि पे, बुध की राशि पे बैठा हो, इस राशि पे बैठा हो, समझ रहे हो। ये मान लो इस पे ना बैठा हो, इस पे भी बैठा हो, इस पे भी बैठा हो, और उसी की दशा आ जाए, शनि भी उसको देख रहा हो, बुध उसको देख रहा हो, शुक्र उसको, नौकरी लगवा देगा राहु की। राहु की दशा में नौकरी लग जाएगी। बहुत लोगों की लगी है, मैंने बहुत चार्ट देखे में, नौकरी हर ग्रह लगवा देता है। ऐसे मुझसे एक दिन किसी ने पूछ दिया कि महाराज दारू तो राहु पिलवाता है, मैंने कहा ऐसा नहीं होता भाई, दारू चंद्रमा भी पिलवा देगा, मन का कारक है, मन में डिप्रेशन टेंशन होगी, शनि की दृष्टि होगी तो विषयोग बनेगा, चंद्रमा भी दारू पिलवा देगा। मंगल बहुत पराक्रम तेज होता है, साहस होता है, वो भी दारू पिलवा देता है। बहुत ज्यादा पराक्रम तेज होता है, वो थोड़ा नशा कर लेता माइंड को शांत करने के लिए, वो भी दारू पिलवा देता है। सूर्य राजोगुणी ग्रह, राजाओं की तरह वो खाने पीने में डाइट की तरह ले लेगा नॉर्मल दारू पिलवाने में। गुरु है, गुरु खराब हो गया तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता आदमी की, अज्ञानता के कारण भी दारू पीता, समझ रहे। शुक्र तो है ही थोड़ा सा भौतिक ग्रह, शुक्र ग्रह दिखावे करने के लिए दारू पिएगा, बियर लगाएगा मुंह पे और घूमता फिरता पी लेगा ऐसे एक बार में घड़ो घड़ो घड़ो। तो हर ग्रह हर काम करा देता है, ऐसा नहीं बोलता है कि कोई भी ग्रह को एक ही ग्रह करा देगा, ऐसा नहीं। ये आपकी दशा डिपेंड करती है, आपके ग्रह डिपेंड करते हैं। ओ भाई साहब सुनो, आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, 4 नंबर पे बैठ लिया हमने, यहाँ बैठा हुआ भी सूर्य अच्छा काम करेगा, यहाँ पे भी अच्छा काम करेगा, यहाँ बैठा हुआ सूर्य इस घर से है, तो जिस भी काम में मतलब कार्य में क्षेत्र में हाथ डालेगा, इसमें इसको उन्नति मिलेगी, ये भी बताओ। अगर ये खुद से कोई बिजनेस करता है, काम करता है, व्यापार करता है, तो इसकी उन्नति मिलेगी, इसको अच्छा रहेगा। अब चलो सूर्य का मिथुन लग्न में कल पढ़ेंगे, अभी मन नहीं कर रहा मेरा पढ़ने का, पढ़ाने का। मैं देखो भोजन भी मेरा यहाँ पे आ गया है, खाना खाऊंगा।